हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आजकल एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है, एग्जाम्स को और ज्यादा टफ बना के और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए जो एग्जाम्स हैं, एजेंसीज हैं, वो पूछ रहे हैं हमारे करियर क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि आपको अरेंज करने के लिए दे दिया गया कि ये वर्क कब पब्लिश हुआ, उसके पब्लिकेशन ईयर के हिसाब से उनको आपको ऑर्डर में लगाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप यूजीसी नेट का जो पैटर्न अभी अभी चेंज हुआ है उसमें भी इस तरीके की क्वेश्चंस हमें देखने को मिला, जो कि काफी ज्यादा हमारे दिमाग को हिला देने वाला था कि अब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल से रोट लेवल पे कैसे शिफ्ट करें खुद को। तो ये चीज यहाँ पे बड़ा मेजर फैक्ट बनता है। तो यहाँ पे हमें किसी चीज को रटना नहीं है, बेसिकली हमें उनके जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक के जो भी इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं, उन ईयर्स के दौरान उन्होंने क्या काम किया उसको बस हमको पढ़ना है। एक निगाह से हमको देखना है कि हाँ हाँ, हमको पता हो कि विलियम शेक्सपियर के मेजर इवेंट्स में उन्होंने क्या क्या किया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्ट्रैटफोर्ड टू ग्लोब, यानी कि स्ट्रैटफोर्ड में इनका जन्म हुआ और ये ग्लोब तक पहुंचे उस दौरान इन्होंने क्या क्या किया, वो सब कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करूं कि ये वीडियो किसके लिए यूजफुल है, तो हमारे डी ट्रिपल एस पी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए यूजफुल है। यूपी टीजीटी में तो मेन ऑथर है विलियम शेक्सपियर, वहां पर भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी पीजीटी, जेटेड, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एंड बीपीएससी 4.0 की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सब के लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। पहली स्लाइड आपके सामने है इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, जो कि 1564 से लेके 1582 के दरमियान हुई थी। उन बीच में इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं जो आपको याद रखना है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम 1564 में क्या हुआ था, 1564 में इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन वॉकविकशायर इंग्लैंड में। ओके, तो यहाँ पे 23 अप्रैल वही है जो क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है कि जन्म के 3 दिन बाद उसका नामकरण होता है। तो 26 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का नामकरण हुआ था, तो ये हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 23 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिलेगा वो है 1571 से लेके 78 तक का जो ईयर है। इसमें इन्होंने क्या किया था, अपनी जो अर्ली एजुकेशन है वो किंग्स न्यू स्कूल से गेन किया था। यहाँ पर इन्होंने लैटिन और ग्रीक का थोड़ा बहुत नॉलेज वहां से लिया था, ऐसा बेन जॉनसन का कहना था। ओके, 1582 की बात आती है। इस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, मैरी किया था किसके साथ, एन हैथवे। एन हैथवे जो है इनसे 8 ईयर से सीनियर थी, 8 ईयर इनसे बड़ी थी। जब ये 18 साल के थे तब वो 26 साल की थी। तो इतना इनके बीच में गैप था, और कहा यह भी जाता है कि ये थी। 1583 में इनका जन्म, इनकी जो बेटी है फर्स्ट चाइल्ड जो है सुसन्ना का जन्म हुआ था, जो कि इनकी मदर जो एन हैथवे थी ये पहले से प्रेग्नेंट थी, ऐसा बोला जाता था। जैसे कि उनकी शादी हुई उसके कुछ ही महीने बाद इनका जन्म हो गया था सुसन्ना का। इनकी ये फर्स्ट गर्ल चाइल्ड थी। ओके, तो इतनी सारे जो ये फैक्ट है यहाँ पे हमारे 1564 से लेके 1582 तक का जो टाइम है यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द लॉस्ट ईयर 1585 से लेके 1592, ये जो टाइम था 1585 से लेके 1592 का जो ये टाइम था, ये बोला जाता है कि इनका लॉस ईयर था। इसमें इन्होंने कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ था, यानी कि विलियम शेक्सपियर की लाइफ में ये कोई अचीवमेंट वाला ईयर नहीं बोला जाता था। 1585 में ये हुआ था कि बर्थ ऑफ ट्विंस, इनके दो, एक बेटी और एक बेटा, हैमनेट एंड जूडिथ कि यहाँ पे बर्थ हुआ था। तो बर्थ ऑफ ट्विंस को यहाँ पे याद रखना है 1585 में। हैमनेट जो था यहाँ पे
बॉय था एंड जूडिथ जो थी वो गर्ल थी। हैमलेट का 10 ईयर में ही डेथ हो गया था, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। 1585 से लेके 1592 का जो टाइम था, इसके बारे में हमको नहीं पता कि शेक्सपियर ने क्या कर रहे थे उस टाइम पे, तो इसलिए इस टाइम को हम बोलते हैं लॉस्ट ईयर के नाम से। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर कौन से हैं, तो आप तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे कि 1585 से लेके 1592 तक का जो टाइम था वो लॉस ईयर के नाम से जाना जाता है। 1592 में क्या हुआ था, इनको क्रिटिक किया गया था रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी एक मैगजीन में इनको क्रिटिसाइज किया था। उस मैगजीन का क्या, सो द अपस्टार्ट क्रो जो है ये रॉबर्ट ग्रीन की मैगजीन थी, तो ये मैगजीन का नाम यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, द अपस्टार्ट ग्रो, ये मैगजीन का नेम था। और यह इसमें ही क्रिटिसाइज किया था इन्होंने विलियम शेक्सपियर को। ओके, नेक्स्ट देखिएगा द प्लेग एंड द पोएट्री। 1593 से लेके 1594 के अराउंड प्लेग आया था इंग्लैंड में। उसी टाइम पे क्या हुआ था कि थिएटर्स जो थे वो क्लोज हो गए थे। 1593 में थिएटर्स क्लोज हो गए थे, तो प्लेग के कारण। अब क्या हुआ था, उस टाइम इन्होंने अपना इम्पोर्टेंट जो पोएट्री वर्क्स है उनको लिखा था, वीनस एंड एडेनिस। वीनस एंड एडेनिस 1593 में। उसके बाद 1594 में इन्होंने द रेप ऑफ द लुक्रेसी को पब्लिश करवाया था। सो ये यहाँ पे आपको दो पोएम यहाँ पे मिल गई जो इन्होंने प्लेग के टाइम पे लिखी थी। तो 1593 एंड 1594 इनके पोएम्स के लिए डेडिकेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ज्वाइनिंग लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन 1594 1600। ओके, क्या सराउंडिंग इन्होंने क्या किया था, जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन है उनकी कंपनी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। अब क्या है यहाँ पे 1594 में ये लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन जो है इनकी कंपनी के ये मेंबर बन गए। उसके बाद 1595 से 96 के बीच में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस को लिखा है, उनको याद रखिएगा। 1595 से 1596 के अराउंड इन्होंने रोमियो एंड जूलियट को लिखा था, काफी इंपॉर्टेंट प्ले है। अमिड समर नाइट्स ड्रीम और रिचार्ड सेकंड, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले हो जाते हैं जो उन्होंने 1595 से लेके 1596 के बीच में लिखा था। 1597 से 1599 के बीच में इन्होंने लिखा था द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड जूलियस सीजर। तो ये दो प्ले भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे द ग्लोब थिएटर एंड मेजर वर्क्स। तो ग्लोब थिएटर 1599 से 1608 के अराउंड ये सारी घटनाएं हुई थी। ग्लोब थिएटर का जो बिल्डअप है वो 1599 में हुआ था। ये विलियम शेक्सपियर का अपना खुद का थिएटर था। और 1599 से 1601 के अराउंड इन्होंने लिखा था हैमलेट, हेनरी फिफ्थ एज यू लाइक इट। तो 1599 1601 के बीच में ये वर्क्स लिखे थे, इनको याद रखिएगा कि हैमलेट, हेनरी फिफ्थ, एज यू लाइक इट, ये प्लेस यहाँ पे लिखे गए थे। 1603 में क्या होता है कि ये जो बिकम्स पार्ट ऑफ द किंग्स मेन अंडर जेम्स वन, जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन थी वो कंपनी जो थी आगे चल के क्या नाम बन जाता है उसका, किंग्स मैन बन जाता है, जो कि जेम्स फर्स्ट जब थ्रोन पे आते हैं इंग्लैंड के तो उसका नाम चेंज हो जाता है। तो उसको उसके ये पार्ट बन गए 1603 में। 1604 से लेके 1608 में मेजर प्लेस इन्होंने लिखा है, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। तो ये सारे वर्क्स भी इन्होंने 1604 से लेके 1608 के बीच में लिखा है। तो ये चीज अगर आप नोट डाउन भी कर लेंगे कहीं ना कहीं तो आपके रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड हियर। तो यहाँ पे 1599 से लेके 1608 तक का टाइम पीरियड यहाँ पे हमने कवर कर लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं द लेटर रोमांस 1609 से लेके 1613। ये जो टाइम था इस टाइम पे इन्होंने रोमांसेस को लिखा था। तो 1609 में इनकी जो सोनेट्स थी वो पब्लिश हुई थी। सोनेट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अगर यहाँ पे करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे ये जान लीजिए कि 1609 में जो इनकी सोनेट्स पब्लिश हुई थी वो थॉमस थॉर्पे ने पब्लिश करवाई थी। किसने? थॉमस थॉर्पे ने।
तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 1610 से लेके 1611 तक के अराउंड का जो टाइम था वहां पे इन्होंने लिखा था द विंटर टेल्स एंड द टेम्पेस्ट। द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट को स्वान सॉन्ग भी बोला जाता है, इनका आखिरी प्ले के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है। 1613 में इन्होंने लिखा था, इन्होंने राइट्स हेनरी एट एंड द टू नोबेल स्किन्समैन। तो ये जो प्लेस है ये इन्होंने लिखा था यहाँ पे, हेनरी एट एंड द टू नोबेल किंग्समैन 1613 में। तो ये जो ईयर है ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे मेंशन है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ के बारे में बात करेंगे। 1613 से लेके 1616 का जो टाइम था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। 1613 में क्या हुआ था कि ग्लोब थिएटर जो था वो बर्न हो गया था, मतलब जल के खत्म हो गया था। और उस टाइम पे क्या हुआ था, हेनरी एट का परफॉर्मेंस हो रहा था। इसी ग्लोब थिएटर के बर्न होने के बाद विलियम शेक्सपियर ने जो था वो रिटायरमेंट ले लिया था और वो फिर से स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में शिफ्ट हो गए थे। और वहीं पर अप्रैल 23 यानी कि जन्म मृत्यु की एक ही डेट है, तो 23 अप्रैल 1616 में इनका जो डेथ है वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हो जाती है। सो यहाँ पे शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए कि अगर पूछा जाए शेक्सपियर किस एरा से बिलोंग करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एरा। एलिजाबेथन, ओके, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन, इन दोनों को इन्होंने लीड किया था। ओके, और अगर मैं बात करूं इनके फादर एंड मदर कौन है, तो फादर का नाम था यहाँ पे जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन। मैरी आर्डन, कहाँ पे इनको मतलब दफनाया गया था, कहाँ पे बरीड किया गया था, तो होली ट्रिनिटी चर्च। कहाँ पे, तो होली ट्रिनिटी चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च इनको बरीड किया गया था। इन्हें बार्ड ऑफ एवन भी बोला जाता है, बार्ड ऑफ एवन, और इंग्लैंड का नेशनल जो पोएट है वो बोला जाता है बार्ड ऑफ एवन। इंग्लैंड का नेशनल पोएट बोला जाता है। इन्होंने 39 प्लेस और 154 सॉनेट्स को लिखा था। 39 प्लेस और 154 सॉनेट्स को लिखा था। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बेसिकली अब इतना ज्यादा तो नहीं पूछा जाता ये सारी चीजें, क्योंकि अब इतना डीपेस्ट हो गया एग्जाम का फॉर्मेशन, तो वहां पे आपको मदर एंड फादर का नाम नहीं पूछा जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि टोटल कितने प्लेस लिखे, सबसे बड़ा प्ले कौन सा है, तो हैमलेट, हैमलेट जो प्ले है वो सबसे ज्यादा बड़ा प्ले है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे कुछ यहाँ पे पोएम्स जो है, यहाँ पे जो इनका शेक्सपियर से रिलेटेड था वो सब कुछ यहाँ पे खत्म होता है, और हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके वर्क्स से रिलेटेड, इनके जो लाइफ के इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कि आप लोग यहाँ पर तक बने रहे और वीडियो को एंजॉय किया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आने वाले लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।